बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो निगहबान प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या राशन प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। मज़ीद इसके साथ हम आपको बताएंगे किन लोगों की 13,500 रुपये की जो किस्त है वो मंजूर हो चुकी है और कौन से ऐसे अफराद हैं जो अभी भी 10,500 रुपये की किस्त हासिल करेंगे, जबकि बाकी तमाम खानदानों को 13,500 रुपये की नकदी जो किस्त है वो फ्राहम की जाएगी। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी बात करेंगे और साथ में राशन प्रोग्राम में अप्लाई का जो प्रोसेस है उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों की यहाँ पर मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बताया जाए हुकूमत की तरफ से 2025 में राशन जो प्रोजेक्ट है इसमें कैसे शामिल किया जाएगा। आपको याद होगा इमरान खान का दौरे हुकूमत, उस दौरे हुकूमत में आप लोगों के लिए राशन की फराहमी के लिए हुकूमत की तरफ से बड़े अच्छे इकदाम किए गए थे और आप लोग ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अप्लाई करके राशन हासिल कर लेते थे। लेकिन इस मरतबा हुकूमत की तरफ से जो प्रोसेस है उसको तब्दील किया गया है। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मैदान में आ चुकी है और इसके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी सामने आ चुके हैं और उनकी जानिब से भी मुल्क भर में आवाम की बेहतरी और मफाद के लिए एक नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद ये है कि जो इंतहाई गरीब घराने हैं, गुर्बत की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको माशी तौर पर मजबूत किया जाए, उनके लिए कफ़ालत का जो मनसूबा है उसको बहाल किया जाए। तो यहाँ पर अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए राशन का जो प्रोजेक्ट है उसका आगाज़ कर दिया है। यहाँ पर 2 राशन के प्रोग्राम हैं, दोनों के बारे में तफसील से यहाँ पे आपको बताना है ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और आप लोग इस पर अप्लाई भी कर सकें। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जो राशन के प्रोजेक्ट हैं ये तमाम सूबों के लिए है, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, KPK, फाटा, GB और पंजाब भी शामिल है। पंजाब के लिए अलहदा से भी प्रोजेक्ट शुरू है, सिंध के लिए भी अलहदा से प्रोजेक्ट शुरू है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं ये तमाम सूबों के लिए हैं। इसमें इंतहाई गरीब घरानों की गुर्बत ख़त्म करने के लिए, तखफीफ गुर्बत के लिए हुकूमत की जानिब से एक नया जो मनसूबा है वो शुरू किया गया है। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पोवर्टी एवोल्यूशन फंड प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पोवर्टी एवोल्यूशन फंड के ज़रिए जो इंतहाई गरीब घराने हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको माशी तौर पर मजबूत करने के लिए 60,000 तक की जो माली इमदाद है वो फ्राहम की जाएगी, जो कि अखुवत बैंक के ज़रिए हुकूमत की जानिब से मनसूबा तश्कील दिया गया है। इसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से BISP का जो प्रोजेक्ट है इसमें डायनामिक रजिस्ट्री में जिन लोगों ने इंदराज करवा लिया था, जिनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी थी, उनको यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके रिजल्ट सामने आ चुके हैं और कुछ खानदानों के अभी बाकी हैं, वो भी जल्द आ जाएंगे, क्योंकि जो लोग इस वक्त BSP प्रोग्राम से इमदाद नहीं ले सके या जिनको डायनामिक रजिस्ट्री के अंदराज में रखा गया था, अब उनकी जो हुकूमत की तरफ से मौजूदा हालत है उसको देखा गया है और उसके मुताबिक उनका जो स्टेटस है वो अपडेट किया गया है। यानी कि उनका जो PMT स्कोर है पाकिस्तान ने हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से लोगों की खिदमत के लिए PMT स्कोर मुकर्रर किया गया है। यानी कि जो गुर्बत की पैमाइश है वो करने के लिए, गुर्बत को देखने के लिए हुकूमत की जानिब से ये जो सिस्टम है इसको बनाया गया था। और इस प्रोजेक्ट में हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम गरीब ख़ानदानों का जो डाटा है वो अपडेट किया है और आप लोगों से भी कहा था कि आप दफ्तर आ जाएं, आप लोग अपनी डायनामिक रजिस्ट्री को अपडेट करवा लें, रोस्टर को अपडेट करवा लें, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है नए तरीके से पेमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने BSP प्रोग्राम में रजिस्ट्री करवाई थी, जिन्होंने अंदराज करवाया था, तो उनकी अब पेमेंट लगना शुरू हो चुकी है। कुछ खानदानों को यहाँ पे फेज़ 1 में BSP प्रोग्राम के पैसे मिल चुके हैं और कुछ ऐसे खुश नसीब ख़ानदान हैं जिनको अब 13,500 रुपये की इमदाद मिलने वाली है। जिन लोगों को 10,500 रुपये की किस्त अभी मिल रही है, ये आपकी साबका किस्त है। अगर हम बात करें 2025 की नई किस्त की, तो हुकूमत की तरफ से जो नई किस्त देने का वादा किया गया है ये आपको इजाफे के साथ मिलेगी और 13,500 रुपये आप लोगों के लिए जो नकदी इमदाद है ये हुकूमत की जानिब से
रखी गई है। अब बात करते हैं 2025 में नए प्रोजेक्ट के बारे में कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, कौन सा नया मंसूबा हुकूमत की जानब से तश्कील दिया जा रहा है जिसमें आप लोग घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप लोगों को हुकूमत पाकिस्तान से जो इमदाद है वो मिल जाए। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पहले जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था राशन का, इसमें आप लोगों को जो आटे के थैले हैं वो हुकूमत ने फ्राहम किए थे। इनके मुफ्त आटा जो की स्कीम है वो हुकूमत ने शुरू की थी और उस वक्त गंदम का बहुत ज़्यादा बहरान था, जबकि इस मरतबा अगर देखें तो गंदम की जो प्राइस है वो हुकूमत ने काफ़ी कंट्रोल में रखी है। इसकी जो प्राइस है वो अप नहीं होने दी गई। अभी भी मार्केट के अंदर 4000 से कम में जो गंदम है वो सेल हो रही है, लेकिन पिछली मरतबा इससे भी ज़्यादा रेट हाई था और लोग परेशान भी थे और उनको आटा मिल भी नहीं रहा था। लेकिन इस मरतबा ऐसी जो सूरत हाल है, जो ऐसी कंडीशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मरतबा आप लोगों को क्या हुकूमत सिर्फ राशन प्रोग्राम में मुफ्त आटे के थैले फ्राहम करेगी? तो इसके हवाले से बात करें तो इस मरतबा हुकूमत ना सिर्फ आप लोगों को मुफ्त आटे के थैले फ्राहम करेगी बल्कि दीगर एशिया जिसमें चावल, दालें, यूनिफॉर्म यानी कि बच्चों के कपड़े वगैरह और दीगर जो एशिया है वो शामिल होंगी, जो कि एक मुकम्मल सेट हुकूमत की तरफ से बनाया जाएगा और वो आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये एक राशन का मुकम्मल सेटअप हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। और इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जो यहाँ पे सुबह वाइज अगर हम देखें तो सुबह के अंदर जो वज़ीर आला है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, उनकी जानिब से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए जाएंगे। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो इस वक्त पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यहाँ पर जो है ऐलान किया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि हम रमज़ान के लिए अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं और रमज़ान में हम निगहबान प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फर्स्ट रोज़े से पहले हम उन तक जो राशन होगा वो भी पहुंचाएंगे, जो ईद गिफ्ट हैम्पर होंगे वो भी ईद उल फितर से पहले उनको देंगे। तो इसके लिए हुकूमत की तरफ से निगहबान रमज़ान प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की तरफ से जो 8070 का कोड है जिसमें आप लोगों को हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि आप इस पर कौमी शनाख्ती कार्ड भेज दें, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये कोड अभी हुकूमत की तरफ से किसानों की रजिस्ट्रेशन के लिए मसरूफ़ है। इसके ज़रिए हुकूमत किसानों की रजिस्ट्रेशन कर रही है जिसमें किसान PKR लिखकर और PKC लिख के शनाख्ती कार्ड लिखते हैं और उसके बाद सेंड करते हैं तो उनकी 8070 के ज़रिए जो रजिस्ट्रेशन होती है वो हुकूमत की तरफ से यहाँ पर किसान भाइयों के लिए है, जिसमें ट्यूबवेल वगैरह के जो सोलर पैनल है वो हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है हुकूमत का सोलर पैनल का भी है। इसके अलावा जो BSP प्रोग्राम में लोग शामिल हैं जो इंतहाई गरीब घराने हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए जिनके 200 यूनिट से कम बिल आ रहा है उसके लिए भी हुकूमत की तरफ से फेज़ 2 में सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। और ये सोलर पैनल जिन लोगों को मिल जाता है उनके काफ़ी सारा जो है फ़ायदा हो जाता है, उनके जो बिजली के बिल है वो भी कम आते हैं और इसके अलावा बैटरी वगैरह भी दी जाती है। आपको मुकम्मल जो सोलर पैनल है वो घर पर नस्ब करके दिया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद हुकूमत की तरफ से निगहबान रमज़ान प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया जाएगा। जो लोग कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर फॉरवर्ड कर देंगे उनकी हुकूमत की तरफ से रजिस्ट्रेशन कर ली जाएगी और वो निगहबान रमज़ान प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे और उनको हुकूमत की तरफ से फर्स्ट रमज़ान से पहले जो भी उनका बनता हुआ जो भी उनका राशन बनेगा, जो भी हुकूमत की तरफ से उनकी इमदाद बनेगी वो उनके घर पर पहुंचा दी जाएगी। आपको याद होगा पिछले रमज़ान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर और मरीम नवाज़ की जानिब से पंजाब के अंदर घरों तक जो है राशन पहुंचाया गया था और इसके लिए हुकूमत ने जो मुख्तलिफ ट्रक हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई थी। मुख्तलिफ ट्रकों के ज़रिए आप लोगों के गाँव के अंदर, कस्बे के अंदर, शहर के अंदर जो है वो जाकर ऐलान करते थे कि आपका जो राशन का बैग है वो आ गया है और उसके बाद वो आपके घर पर जो राशन का बैग है वो
डिलीवर करते थे। और मुकम्मल राजदारी के साथ हुकूमत की जानब से कहा गया है कि इस मरतबा भी आप लोगों को राशन जो है वो फराहम किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवानी है तो इसके लिए चंद रोज़ आपको इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आपने 8070 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड भेजकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 13,500 रुपये की किस्त की, कि 13,500 रुपये की जो किस्त है ये आप लोगों की मंजूर हो चुकी है। और ये किन लोगों को कब दी जा रही है, इसका तरीक़ेकार क्या है, प्रोसेस क्या है, तो ये आप लोगों को समझना होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो लोग डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज करवा लेते हैं उनको नई किस्त दी जा रही है। जिन लोगों ने डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज नहीं करवाया तो उनको अब यहाँ पर नाहिल कर दिया जाएगा, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। कुछ लोगों ने इसलिए अपना सर्वे नहीं करवाया था कि हमें पैसे मिल रहे हैं, अगर हमने सर्वे करवा लिया तो पैसे बंद हो जाएंगे। तो ऐसे ख़ानदान जिनको हुकूमत ने सर्वे का कहा और अब सर्वे नहीं करवाया तो उनको BSP प्रोग्राम की जो नई किस्त है वो नहीं मिलेगी, पुरानी जो किस्तें हैं वो हुकूमत की जानिब से दी जाएंगी। और जिन लोगों ने डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज करवाया है, जिनको अभी भी रिकॉर्ड में ये शो हो रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप एक हफ़्ता और देख लें। एक हफ्ते के बाद मुकम्मल जो आपका स्कोर है वो अपडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप 817 के पोर्टल पर जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में आहिल हो चुके हैं या आपको नाहिल कर दिया गया है। और जो लोग आहिल होंगे उनको हुकूमत पूरे 2 साल यहाँ पर इमदाद देगी, जो लोग नाहिल हो चुके हैं वो 2 साल के लिए यहाँ पर नाहिल किए जाएंगे।